जय श्री राम। श्री रामचरितमानस का अंतिम कांड उत्तर कांड अब आरंभ होता है। केकी कंठाभनीलम सुरवर विलसद विप्रपादाब्ज चिन्हम शोभाढ्यम पीतवस्त्रम सरसिज नयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पाणौ नाराच चापम कपिनिकरयुतम बंधुना सेव्यमानम नवमीड्यम जानकीशम रघुवर मनिशम पुष्पकारूढ़ रामम। मोर के कंठ की आभा के समान नील वर्ण भगवान राम है, अर्थात उनका शरीर का जो रंग है वो नीले वर्ण का है। और उसकी तुलना यहाँ की गई है, मयूर का जो कंठ है वो भी नीला होता है। मयूर के कंठ के समान रंग है भगवान के शरीर का रंग। देवताओं में श्रेष्ठ हैं। भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित हैं, अर्थात भृगु ने एक बार भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी थी तो उनके पैर का निशान उनकी छाती पर अंकित हो गया और उसी से वे शोभायमान हैं। पीतांबरधारी पीले वस्त्र को धारण किए हुए हैं, शोभा से पूर्ण हैं। कमल नेत्र कमल के समान हैं, सदा परम प्रसन्न, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए हैं। वानर समूह से युक्त हैं, अर्थात जब पुष्पक विमान पर चढ़कर आ रहे थे तो नल, नील, अंगद, हनुमान ये सब थे। ये वानर समूह हो गया, उनसे युक्त हैं। भाई लक्ष्मण जी से हमेशा सेवित हैं, सेवा करते रहते हैं लक्ष्मण जी। स्तुति किए जाने योग्य हैं, अर्थात भगवान की स्तुति करना योग्य पूर्ण है। श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ, रघुकुल में श्रेष्ठ है भगवान राम। पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं तुलसीदास निरंतर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ। कौशलेन्द्र पद कंज मंजुलौ कोमलावज महेश वंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित है, अर्थात भगवान राम के जो कौशलपुर के राजा भगवान राम जो हैं उनके चरण कमल की वंदना हमेशा शंकर जी और ब्रह्मा जी करते रहते हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं, अर्थात जानकी जी भगवान राम के कमलवत चरण को हमेशा स्पर्श करती रहती हैं, उनका पूजन किया करती हैं, उनकी सेवा करती रहती हैं। और चिंतन करने वाले के मन रूपी भावरे के नित्य संगी है। और जो चिंतन करने वाले हैं वहाँ वे भावरे की जैसे भावरों की तरह वो मंडराते रहते हैं, अर्थात उनके मन में, उनके दिल में हमेशा भगवान राम के प्रति हमेशा श्रद्धा रहती है और उनके प्रति प्रेम रखते हैं, भक्ति रखते हैं। अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिम भीष्ट सिद्धिदम कारुणीक कल कंज लोचनम नवमी शंकर मनंग मोचनम। कुंद के फूल जैसे हैं, चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौर वर्ण है, अर्थात यहाँ शंकर जी की वंदना हो रही है। शंकर जी कुंद के फूल के समान हैं, कोमल हैं। चंद्रमा और शंख के समान सुंदर उनका गौर वर्ण है, गोरा वर्ण है, रंग है शरीर का। जगत जननी श्री पार्वती के पति वांछित फल के देने वाले हैं। पार्वती के पति शंकर जी इच्छित फल देने वाले हैं, जो इच्छा करिए, जो मांगिए भगवान शंकर प्रसन्न होकर देने वाले हैं। बस ये कि श्रद्धा से उनका पूजन कीजिए, उनका भजन कीजिए। दुखियों पर सदा दया करने वाले हैं भगवान शंकर। सुंदर कमल के समान नेत्र वाले हैं, उनके भी नेत्र कमल के जैसे हैं, सुंदर हैं। कामदेव से छुड़ाने वाले, कामदेव से मुक्त करने वाले हैं। कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं तुलसीदास नमन करता हूँ। रहा एक दिन अवधि कर अतियारत पुर लोग जहाँ तहाँ सोच ही नारी नर कृष तन राम वियोग। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया। अब एक दिन रह गया भगवान को अयोध्या पहुंचने का। अतएव नगर के लोग बहुत ही अधीर हो रहे हैं, उनका धैर्य टूट रहा है कि भगवान कब आ जाएंगे। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जो हैं अयोध्या नगर के स्त्री पुरुष सब राम के वियोग में दुबले हो गए हैं। और वे जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। एक दिन रह गया लेकिन वो पहले से उनको आशंका होने लगी है, क्या बात है भगवान राम अभी लौटे नहीं।
सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सब कीर। प्रभु आप वन जनाव जनु नगर रम्य चहु फेर। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया अर्थात सुंदर हो गया। मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं। मतलब तमाम शुभ शकुन होने लगे जिसको देखकर लोग समझ रहे हैं कि अब तो आनंद की घड़ी आने वाली है। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद यस होय। आयौ प्रभु श्री अनुज सुज कहन चाहते अब कोई। कौशल्या आज सभी माताओं के मन में भी आनंद हो रहा है। वह और जैसे अभी कोई कहना ही चाहता हो कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु जी आ गए। उनके मन में ऐसा लग रहा कि बस अब कोई खबर लेकर आ जाए कि सीता जी लक्ष्मण और राम आ गए, ऐसा उनके मन में हो रहा है। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारहि बार। जानि सगुन मन हरस्यति लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है, ये भी शुभ का संकेत है। अगर पुरुष का दाहिना अंग फड़कता है, आंख हो या हाथ हो, तो शुभ का संकेत होता है। और स्त्रियों के बाएं अंग का फड़कना शुभ संकेत होता है। और ऐसे आनंद हो रहा है कि जैसे शुभ अशुभ शकुन जानकर भरत जी के मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। उनको बड़ा ही आनंद हो रहा है और भरत जी मन में सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? रहे हुए एक दिन अवधि अधारा। समुझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयउ। जानि कुटिल की धव मोहि बिसरायउ। भरत जी मन में सोच रहे हैं प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन रह गया है, अर्थात मेरे प्राण का आधार केवल एक दिन है। अगर वो ये एक दिन बीत गया नहीं आए तो फिर मेरी मृत्यु मैं मर जाऊंगा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया, ऐसा वो सोच रहे हैं। आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी। राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा। ताते नाथ संग नहीं लीना। भरत जी आगे सोच रहे हैं, आह लक्ष्मण बड़े धन्य और बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं, जो श्री रघुनाथ जी के चरणाबिंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया, मुझे वनवास के समय नहीं लिया और चित्रकूट से ही मुझे वापस कर दिया। जो करनी समुझै प्रभु मोरी। नहीं निस्तार कल्प सतकोरी। जन यौगुन प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। और आगे सोच रहे हैं भरत जी की बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे, अगर मेरे कर्मों पर ध्यान दें तो 100 करोड़ कल्पों तक मेरा विस्तार अर्थात छुटकारा नहीं हो सकता, निस्तार नहीं हो सकता, छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानेंगे, अर्थात उस पर ध्यान नहीं देंगे, मेरी कमियों पर ध्यान नहीं देंगे। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिये भरोस दृढ़ सोई। मिली है राम सगुन सब होई। बीते अवधि रहाई जाओ प्राण। आय धम कवन जग मोहि समाना। भरत जी आगे सोच रहे हैं कि मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर अर्थात समय बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान कौन नीच होगा। राम विरह सागर मह। भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत। आई गयौ जनुपोत। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए कोई नाव आ गई हो। वो विरह वेदना में तैर रहे थे, विरह वेदना में डूब रहे थे, लेकिन हनुमान जी एक नाव के रूप में आकर के उनको विरह वेदना से निकालने के रूप में एक नाव जैसा बनकर आ गए। बैठे देखी कुशासन जटा मुकुट कृषघात। राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए देखा। भरत जी बहुत दुर्बल शरीर हो गए थे, कृषघात हो गए थे, लेकिन उनके सिर पर जटाएं बंधी हुई थी। राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा भरत जी को। हनुमान देखा कि वे भगवान का नाम राम राम जप रहे हैं और कुश के आसन पर बैठे हुए हैं और आंखों से उनके जल बह रहे हैं, अर्थात रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। जय श्री राम।